प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 12 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सेहजल सुख मारे हे सदा, अल्प नहीं असुख, तमे सुखनो स्वाद लेवाने, मांगी रामत दुख। हम सब परम धाम के सहज प्रेमानंद सुखों में मग्न रहते थे। वहाँ किंचित मात्र भी दुख नहीं था। तुमने परम धाम के अखंड सुखों का स्वाद लेने के लिए दुखदाई खेल मांगा। रामत मांगी दुखनी, त्यारे कहियो अमे एम, दुखनी रामत तमने, देखाड़ू अमे केम। जब तुमने दुख रूपी मायावी खेल देखने की मांग की, तब श्री राज जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दुख रूपी खेल कैसे दिखाऊं। दुख तो के में दऊं नहीं, तो रामत के म जोवाय, खांत खरी जोया तणी, तेहनो तेह एह उपाय। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख न दूं, तो तुम संसार का यह दुख रूपी खेल कैसे देख पाओगे। तुम्हारे मन में खेल देखने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए यह मायावी खेल उत्पन्न किया है। अमे रामत जानी घर तणी, जेम रमू छूं सदाय, अमे उभा जोईसूं, रामत एणी अदाए। जिस प्रकार हम लोग परम धाम की लीलाओं में सदैव रमण करते हैं, हमने इस संसारिक खेल को भी उसी प्रकार मान लिया था। हमारी यह धारणा थी कि हम सब परम धाम में ही खड़े खड़े इस सांसारिक खेल को देखेंगी। वस्तो गते दुख काई नथी, जो पाछी वालो दृष्ट, जुओ जागी वचने, तो नथी काई कष्ट। वस्तुतः परम धाम की ओर दृष्टि डालोगे तो वास्तव में दुख कुछ भी नहीं है। तारतम्य के वचनों द्वारा जागरूक होकर माया का खेल देखने पर जरा भी दुख नहीं होगा। लाग सो जो दुख ने, तो दुख तमने लाग से, मूल सुख संभार सो, तो दुख पाछा भाग से। यदि तुम इस दुखमय संसार में मग्न होकर डूबे रहोगे तो तुम्हें दुख का अनुभव होगा। यदि परम धाम के अखंड सुखों का स्मरण करोगे तो यह सांसारिक दुख समाप्त हो जाएगा। दृष्ट वाली जो जुओ, तो दुख क्याए न थी, रामत ना रंग करसो आही, विनोदवा तो मुख थकी। माया की ओर से दृष्टि हटाकर परम धाम की ओर देखोगे तो ये सांसारिक दुख कुछ भी नहीं है। परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव इसी संसार में करोगे तो तुम्हारे मुख से आनंद की ही बातें निकलेंगी। सागर सुख मां झीलता, जिहाँ दुख नहीं प्रवेश, ते माटे तमे दुख मांगिया, ते देखाड़िया लवलेश। तुम परम धाम के सुख सागर में मग्न होकर रामते करते थे, वहाँ दुखों का प्रवेश ही नहीं है, इसीलिए तुमने दुख की मांग की। उनका भी थोड़ा सा रंग मात्र ही दिखाया गया है। पोढ़िया भेला जाग से भेला, रामत दीठी सहु एक, वातो ते करसूं जूझवी, विध विधनी विषेक। ब्रह्म आत्माएं सुरता द्वारा परम धाम से
एक साथ ही इस संसार में आई तथा पुनः एक ही साथ परमधाम में जागृत होगी। इस झूठे खेल को भी सबने एक साथ ही देखा है, किंतु परमधाम में जागृत होने पर जिन्होंने जिस प्रकार की विशेषता देखी वे उसके अनुसार अलग अलग बातें करेगी। दुख तमारा नव सहूं ते चौकस जानो चित, ए दुख ते सुख घना देसे रंग रस ए रामत। हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारा दुख सहन नहीं कर पाता, तुम इस बात को निश्चित मान लो। किंतु संसार के ये दुख परमधाम के अधिक सुखों का अनुभव करवाएंगे। इस प्रकार यह खेल रसदायी सिद्ध होगा। साथने आ भोमना सुख देवानो हरख अपार, रंगे रास रमाड़ीने भेला जागिए निर्धार। इस संसार में सुंदर साथ को सुख दिलाने का मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। उनके साथ आनंदमयी जागनी रास लीला खेलकर हम सब एक साथ परमधाम में जागृत हो जाएंगे। हवे ल्यो रे मारा साथ जी, आ भोमना जे सुख, सही न सकूं तम तना, जे दीठा तमे दुख। हे सुंदर साथ जी, अब तुम इस भूमि के सुखों का आनंद प्राप्त करो, क्योंकि तुम सब ने अब तक जो दुख देखे हैं उन्हें मैं सहन नहीं कर सकती। लहर लागे तमने मोहनी, ते हवे हूँ नव सकूं सही, खंडनी पण नव करूं, जानू दुख हूँ के मुख कही। तुम्हें मोहजल की लहरों के थपेड़े लगे, उसे अब मैं सहन नहीं कर सकता, मुख से कहकर भी क्यों दुखी करूं, इसीलिए कठोर शब्दों द्वारा तुम्हारा खंडन भी नहीं करूंगी। हवे कसोटी के दऊं तमने, करमाणा मुख ते नव सहूं, ते माटे वचन कठण मारा वालाओने केम कहूं। अब मैं तुम्हें कसनी में भी कैसे रखूं, क्योंकि मैं तुम्हारे मुख की मलिनता को नहीं देख सकता, इसीलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ को मैं कठोर वचन भी कैसे कहूँ। बाहें ग्रहीने तारू तमने, जेम लहर न लगे लगार, सुख पालमा सुखे बेसाड़ी, घेर पहुँचाड़ू निर्धार। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मोह जल से पार करूं, जिससे तुम्हें माया रूपी लहर तनिक भी स्पर्श न कर पाए और तुम्हें सुख शांति पूर्वक तारतम रूपी सुखपाल में बैठाकर निश्चित रूप से मूल घर परमधाम में पहुंचा दूं। अंग थी आपी उपजाऊं, रस प्रेमना प्रकार, प्रकाश पूर्ण करी सहजे, टालो ते सर्व विकार। अपने अंग द्वारा अखंड ज्ञान देकर अनेक प्रकार के प्रेम रस उत्पन्न करा दूं, तारतम ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश सरलता पूर्वक फैलाकर सभी प्रकार के विकारों को दूर कर दूं। अंग आप्या विना आवेश, प्रेम प्रगट केम थाय, आवेश दई करूं जागणी, जेम मारा अंग मा समाय। सुंदर साथ को मेरे ज्ञान रूपी आवेश दिए बिना परमधाम के मूल संबंध का प्रेम किस प्रकार प्रकट होगा, इसीलिए मैं अखंड तारतम ज्ञान रूपी आवेश शक्ति देकर सुंदर साथ को जागृत करती हूँ, ताकि समग्र सुंदर साथ मुझ में अंतर्निहित हो जाए। हवे सहु भेला तो चालिए, जो अंग माहे थी देवाय,
जोग माया तो थाय तमने, जो सांचवटी वटाय। हम सब सुंदर साथ मिलकर एक साथ तभी चलेंगे जब मेरे अंग से आवेश रूपी ज्ञान उन्हें दिया जाएगा। इस सच्चे ज्ञान को प्रदान करने पर ही योग माया रचित रास मंडल का जैसा अखंड प्रेम तुम्हें प्रत्यक्ष प्राप्त होगा। हवे आवता दुख वासना ओने, तिहा आड़ू दऊं मारू अंग। सारी पेरे सुख दऊं तमने, माहे न करूं वच्चे भंग। यदि सुंदर साथ को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त होगा तो मैं स्वयं उन समस्त वेदनाओं को वहन कर लूँगी। मैं हर प्रकार से तुम्हें सुख देते हुए किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दूंगी। ए लीला करूं एणी भांते, तो रास रंग रमाय। विध विध न सुख दऊं विगते, वृह वासना ओनो न खमाय। अब मैं इस अद्वैत लीला को एक रस होकर एकात्म भाव से इस प्रकार प्रकट करूंगी जिससे आनंद पूर्वक जागनी रास हो सके। मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के सुख प्रदान करूंगी क्योंकि मुझसे ब्रह्म आत्माओं का विरह सहन नहीं होता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 12 की 40 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।